अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। वर्ल्ड कप और उससे जुड़ी बहुत सारी खबरें और पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्रिकेट के हवाले से, इंडिया में क्या चल रहा है, ये सारी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। मैं हूं मोहम्मद यासिर, मेरे साथ मौजूद हैं नोमान अजीम और उनके साथ मौजूद हैं सैयद जीशान आदिल। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। रूठे हो तुमको कैसे मनाएं पिया, ये राग अलाप रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब ज़का अशरफ साहब। क्योंकि खिलाड़ियों और बोर्ड के दरमियान पैसों को लेकर मामला और तनाज़ा जो है वो अभी तक हल नहीं हो सका। अब ज़का अशरफ साहब ने किया ये है कि इंज़मामुल हक को उन्होंने डिप्यूट किया है और इंज़मामुल हक को पूरी अथॉरिटी दी है कि आप जाएं और खिलाड़ियों को मनाएं कि वर्ल्ड कप में कोई भी इस किस्म की बात ना हो। मसला ये था कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे थे कि आप हमें जो बोर्ड का रेवेन्यू है जो आईसीसी की तरफ से मिल रहा है और जो आप डोमेस्टिक कमा रहे हैं उसमें से शेयर दें, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक ऐसी कोई हामी नहीं भरी, बल्कि इंज़मामुल हक को कहा है कि आप प्लेयर्स को ये कहें कि आपकी हम सैलरीज बढ़ा देते हैं और पिछले जो पैसे बचे हैं, आपकी जो पिछली 3-4 महीने की सैलरीज हैं, जो वाजिबात हैं, वो भी हम साथ ही अदा कर देंगे। लेकिन ये वर्ल्ड कप में जो है वो आप कोई भी ऐसी बात ना करें, क्योंकि प्लेयर्स ने ये कहा था कि हम किसी किस्म का लोगो जो है वो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इंज़मामुल हक को ये टास्क दिया गया है। और अंदर की खबर ये है कि क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग मौजूद हैं जो दोनों तरफ आग लगा रहे हैं, ताकि आग जो है वो दोनों तरफ भड़कती रहे और वो प्लेयर्स को और उनको ये कह रहे हैं कि आप इस चेयरमैन की बात ना सुने क्योंकि इनका टाइम बहुत कम है। और एजेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और इत्तेफाक से जो एजेंट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मेजर प्लेयर्स का एक कैटेगरी, वही जो एजेंट है वो इंज़मामुल हक का भी है। खिचड़ी क्या है इसी पे हम बात कर रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप बिल्कुल तैयार है, 2 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जाना भी है और वीज़े आज तक नहीं आए। एनओसी आज एक्सपेक्टेड था, इंडिया से आना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। नुमान तनाज़ा तनाज़ात वर्ल्ड कप से पहले तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई इश्यूज़ हैं प्लेयर्स और पीसीबी मैनेजमेंट के दरमियान, सिलेक्टर्स के दरमियान, इनको थोड़े अरसे के लिए उन पे आप जो है वो मिट्टी डाल देनी चाहिए थी और उसको वर्ल्ड कप के बाद देख लेते। इस तरह की जो खबरें जब आप निकालते हैं, बोर्ड से निकलेंगी, प्लेयर्स की आएंगी, तो बहुत से ममालिक को जो है ना बहुत कुछ कहने का मौका मिलेगा इसके ऊपर। जनाब जीशान साहब, इंजमाम मना लेंगे प्लेयर्स को और इस मौके पर ये सिचुएशन। अच्छा, इंज़माम पर जाने से पहले मैं अपनी एक बात करूंगा, जैसे इन्होंने कहा। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, जब से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1999 में मैं ऑन माइक था। उससे पहले 92-96 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है। पाकिस्तानी टीम खुसूसी तौर पर हमेशा ही मुख्तलिफ अफवाहों की जद में गई है। बहुत ज़्यादा, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। और इस दफ़ा तो मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें पर्पसली क्रिएट भी की जा रही हैं बिसाइड दिस वन। लेकिन इसके अलावा जैसे कि जो सेलेक्ट नहीं हुए और जो सेलेक्ट होने थे, उनको लेकर आपको पता है कितनी बड़ी अफवाहों का एक बाजार गर्म था। आमिर आ रहे हैं, सरफराज आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन वक्त है कि वो बिल्कुल साइड पर हो जाएं सोशल मीडिया से भी और हर तरह की खबरों से भी, ताकि वो कंसंट्रेट करें अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। अब जो भी ये बात आपने भी बात की थी कि जिस वक्त सिलेक्शन हो गई थी टीम की, कि अब जो हो गया हमें उन्हीं के साथ चलना है, ठीक है। अब जहाँ तक बात है, ये जो नई डेवलपिंग स्टोरी है, कंट्रोवर्सी है, मेरे ख्याल में इंज़माम इज केपेबल कि वो उनको हर तरफ से ही राजी कर सकेंगे। हर तरफ से मेरी मुराद ये है कि उनकी रूहानियत पर भी काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनकी दुनियावी मामलात के साथ भी वो कर सकते हैं मामलात को तय। तो मेरा ख्याल है कि इंज़माम इसको कर लेंगे। नुमान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ये इतना इम्पोर्टेंट मसला था पैसों वाला, और ऐसे मौके तक ड्रैग करना मामलात को, हाउ डू यू सी दिस? इसकी एक तो अब खबर भी बन गई, पूरी दुनिया को भी पता चल गया कि क्या चल रहा है। आई थिंक ये अभी का मसला नहीं हो गया। आप कह रहे हैं ना 3 महीने से चल रहा है ये प्रॉब्लम। तो ये जो चेयरमैनशिप चेंज हो रही हैं बार बार,
ये उसमें भी डिलेज आता है। पहले एक चेयरमैन थे, उनके अपना सेटअप था, उनकी अपनी टीम थी, उनका अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स था। फिर उसके बाद अब ज़काशफ आ गए, उनका अपनी एक टीम होगी, अपने काम करने का एक तरीक़ेकार होगा। तो उसमें तमाम सिचुएशन के अंदर सफ़र कौन कर रहा है? प्लेयर्स। प्लेयर्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अगर उनको ये सारी खबरें मिल रही हैं, इतना पैसा आ रहा है और उनको नहीं मिल रहा, तो आई थिंक इनको सोचना चाहिए और इसको थोड़ा सा मज़ीद 1-1.5 महीने खामोशी इख्तियार कर दी जाती और वर्ल्ड कप के बाद इन इश्यूज़ को जो है एड्रेस किया जाता, वो अप्रोप्रिएट टाइम। ऑलराइट ज़ीशान, ये तस्वीर देखें ज़रा सामने। ये हमारे कप्तान आज मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और क्या हुआ उनके साथ? अच्छा, ये पहले भी हुआ बाबर के साथ? ये शाहिद खान आफरीदी के साथ भी हुआ है और बाबर की आप सही कह रहे हैं कि 2 दफ़ा न्यूज़ आ चुकी है कि उनको मोटरवे पर पकड़कर और ओवर स्पीडिंग थी मेरे ख्याल में इस बार। पिछली बार भी ओवर स्पीडिंग ही थी क्योंकि जो बेल्ट का इस्तेमाल है या फ़ोन का इस्तेमाल है वो तो शायद नहीं कर रहे थे, लेकिन ओवर स्पीडिंग अच्छी गाड़ी में मोटरवे पर मुश्किल हो जाता है। भाई ने उनको कॉल की हो कि भाई जल्दी पहुंचो, जौन सा है ना, हमने जौन सा है ना, उन्होंने वो बैठ के तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी है, तो इस वजह से शायद वो, चूंकि शाहीन अफरीदी की शादी पे इस्लामाबाद आए हुए थे, पहला वापस जा रहे थे। इसमें ये भी हो सकता है कि बाकी सारे निकल गए जहाज पे और बाबर आजम रह गए हों, तो उनको भी कहोगे जल्दी पहुंचो। क्वाइट पॉसिबल। ऑलराइट जी, वीज़ों का मसला तो चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस और जर्नलिस्ट के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल जर्नलिस्ट भी प्लान कर रहे थे कि इंडिया जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खबर कोई अच्छी नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया और फैंस को बहुत कम वीज़े इशू किए जाएंगे और ये तादाद जो है 2016 के T20 वर्ल्ड कप से भी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो आईसीसी को इस हवाले से कोई ना कोई वो तो देना चाहिए। देखें, ऑस्ट्रेलियन जो है वो ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड में, और फिर वो इंग्लैंड वाली जो 12वीं आर्मी जो है वो ट्रैवल करती है इंग्लैंड के साथ साथ पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तानी और इंडियन मैचेस देखने के लिए तरस रहे होते हैं, तो अगर कोई पाकिस्तानी इतनी इस्तेदाद रखता है कि वो वहाँ पे जाके मैच देखे, तो मेरा ख्याल अलाउड होना चाहिए। अलाउड तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ से पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम भी पहुंचेगी वर्ल्ड कप के लिए या नहीं? अभी तक तो उनको ही वीज़ाज नहीं मिले हैं, तो फैंस तो अभी बात की बात है ना, अभी तो उनको मीडिया और बात वो बाद में, पहले पाकिस्तानी टीम पहुंचे, पहले तो हमें ये दुआएं करनी चाहिए। तो उस वीज़ाज के हिसाब से भी अगर हमें एक खबर बेसिकली ये मिली है कि हो सकता है पाकिस्तान को, जो हैदराबाद में 6 को आई थिंक पाकिस्तान का पहला मैच है, उससे पहले 2 दिन पहले पाकिस्तानी टीम हैदराबाद में लैंड करेगी। उनके पास यानी 4 तारीख को या 3 या 4 के मिडनाइट पे वो हैदराबाद में होंगे और उनके पास नेक्स्ट 2 डेज़ होंगे और ट्यूसडे या वेंसडे आई मीन 2 दिन होंगे उनके पास जो है वो प्रैक्टिस सेशन के लिए। पाकिस्तान का जो मैच है ना वो नहीं, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का पहला मैच है हॉलैंड से, वो हैदराबाद में है। नहीं, वो तो आप वो मींस कैंसिल हो रहे हैं। जो वार्म अप मैचेस हैं वहाँ पे पाकिस्तान नहीं होगा। नहीं, ये अगर कैंसलेशन की तरफ जा रहा है वार्म अप मैच, तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए कि जी वार्म अप मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ कुछ तो अंदाजा होता है, आप वार्म अप मैच का एक मकसद है रखने का, और अगर मतलब ये हठधर्मी है ना, निरी बड़े मुल्क के छोटे छोटे से काम है, तो ये भारत को करना नहीं चाहिए। जहां तक आपने तमाशाइयों की बात की है कि उनको जाने की इजाजत होगी या नहीं, लेकिन ये 5000 या जो भी फिगर हम चाहते हैं कि वो जाएं, वो सिर्फ ग्राउंड नहीं है ना, उनको ग्राउंड के बाहर भी तो तंग करना ही होता है, और फिर उसके लिए 5000 अगर अलाउ कर देंगे तो उसके लिए 10-12 हज़ार उनको अपने बंदे भी चाहिए होंगे जो इनके पीछे लगे रहेंगे। तो ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शायद 500 से भी ऊपर कोई फिगर जाएगा जो पाकिस्तानी वहाँ जाएंगे। दूसरा ये कि वो बिल्कुल आइसोलेट करेंगे पाकिस्तानी टीम को, बहुत ज़्यादा उनको वहाँ पर तमाशाइयों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा अगर सपोर्ट हो ना, आपको चेयर करने वाले वहाँ पर लोग हों, आपके एक चौके एक छक्के पर चेयरिंग हो और एक तरफ बिल्कुल खामोशी छा जाए आपकी विकेट लेने पर या चौके छक्के पर, तो वो भी एक इम्पैक्ट तो ज़रूर क्रिएट करता है। अब पता नहीं ये यंगस्टर्स हैं, ये उसको किस हद तक बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि जब भी ये ईडन गार्डन वगैरह के अंदर मैचेस होते हैं तो एक भू का आलम हो जाता है जब भी पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूँगा कि
आपको जितना दबाया जाता है, हमारी जो टीम को चाहिए कि जितना ज़्यादा अगर ये हो रहा है मामला, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, और यही एक वाहिद चीज़ होगी जो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस से प्रूव है। बिल्कुल ऐसे ही है। 1996 के वर्ल्ड कप में जो बेंगलोर में मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का क्वार्टर फाइनल, उसमें जब क्राउड आई थिंक कोई मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार तो बैठा हुआ था, और जब सईद अनवर और आमिर सुहेल ने पिन ड्रॉप साइलेंस, आमिर सुहेल और सईद अनवर की एक सिंगल रन की कॉल तक की आवाज़ हमें जो है वो क्लियरली सुनाई देती थी। बिल्कुल सही। उनकी चेयरिंग भी, और उनके बैट की जो साउंड थी बॉल टच करने में, मिडल होने में, इतना वो तेज़ खेल रहे थे कि पिन ड्रॉप साइलेंस था वाकई। तो ये बड़ा इम्पैक्ट करता है। और देखें फिर वो क्या हुआ कि जब उनको चेयरिंग नहीं मिली तो वो प्रेशर में आए, गलत शॉटें खेल के वो आउट हुए। और इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है तो आज आईसीसी ने जो है वो अंपायर पैनल और रेफरीज का जो है वो ऐलान किया है, और वो आपने हमारे चैनल पे इन डिटेल उस पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से अंपायर्स और कौन से रेफरीज आए हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए 3 अंपायर्स का फैसला हुआ है, और एरास्मस, इलिंगवर्थ और कैटलब्रो आई थिंक थर्ड अंपायर हैं, और रिचर्ड इलिंगवर्थ तो बहुत अच्छे अंपायर हैं, बहुत ज़बरदस्त। मुझे डाउट मराया एरास्मस पे है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप अभी जो रिसेंट गुजरा T20 का, उसमें भी कुछ डिसीजंस में जो है, जब वो विराट कोहली खेल रहा था एक नो बॉल और ये वो सारी डिस्कशन हुई, तो उस जो अंपायर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ जाए कि वो डिसीजन सही था गलत था, उस पर डिबेट होनी शुरू हो जाए, तो बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचों के अंदर इतनी आपकी पाकिस्तान इंडिया की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है दुनिया में देखी जाती है, तो इन चीज़ों को ना संभालना चाहिए, बचाना चाहिए, बजाय इसके कि आप कंट्रोवर्सीज मज़ीद क्रिएट करें। आप कोई और भी अंपायर रख सकते थे, वाई मराया एरास्मस ही क्यों? और भी बहुत से थे, धर्मसेना को आप लगा दें श्रीलंका के, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही हो गया जी, धर्मसेना को। जिशान, आप इसको कोई ऐड ऑन करना चाहेंगे अंपायर? जी, एरास्मस के बारे में मैं बात करूंगा। अभी रिसेंट पास्ट में जो पाकिस्तान और इंडिया के कुछ मैचेस हुए, छोटे मोटे तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मैचेस हुए जिसके अंदर एरास्मस ने सुपरवाइज किया था, तो उनके बहुत सारे डिसीजन इस तरह के थे जो कि काफ़ी क्वेश्चनेबल रहे। और अनफॉर्चुनेट है ये कि जो एम्पायर्स होते हैं, इनकी जो फैसले हैं, आप जानते हैं कि भाई ये बहुत गलत फैसला है, ये तो एक ऐसे शख्स को भी जो क्रिकेट को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, वो भी इस तरह के फैसले नहीं दे सकता, तो फिर भी उनको कोई बहुत ज्यादा पेनलाइज नहीं किया जा सकता, उनका सिर्फ पॉइंट्स कुछ कम हो जाते हैं, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल में एक तो ये सिलसिला कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को सुपरवाइज करना, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की टीमें प्रेशर में नहीं होती हैं, उस ग्राउंड में मौजूद और उस मैच को कवर करने वाले तमाम लोग ही मेरे ख्याल में प्रेशर में होते हैं कि वो हर चीज को बेहतरीन तरीके से उनको कवर करना होता है। तो एक तो ये होता है कि ह्यूमन एरर, जो अंडर प्रेशर होंगे उनसे फैसले हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा एम्पायर मौजूद है जो बेसिकली ग्राउंड में वैम्पायर का काम शुरू कर दे, तो फिर ऑब्वियसली कि उसके ऊपर सोचना चाहिए। ऑलराइट जी, इंडिया पाकिस्तान ही की खबरें जो है वो आती जा रही हैं, और हमारे एक बड़े बिलवड पड़ोसी हैं जिनका नाम इरफान पठान है, और इरफान पठान साहब का ख्याल ये है कि माई टॉप 4 फॉर दिस वर्ल्ड कप, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इरफान पठान साहब ने तो पाकिस्तान को बहुत ही हल्का ले लिया। ऑस्ट्रेलिया, चले मैं इन 4 में से ऑस्ट्रेलिया पे पहले शुरू कर देता हूँ। पिछले 5 वनडेज ऑस्ट्रेलिया एट अ ट्रॉट हारा है। 3 साउथ अफ्रीका से हार के आ रहा है, जहाँ पे वो सीरीज 3-2 लूज की। 2 इंडिया से हार के आ रहा है बुरे तरीके से। उन्होंने 350 से 400 रन के अंदर भाई है अभी मार। साउथ अफ्रीका से भी, इंडिया से भी खा रहे हैं वो लोग। तो ऑस्ट्रेलिया का मुझे इसमें इन 4 में जो है वो बहुत डाउटफुल लगता है। इंग्लैंड हो सकती है, न्यूजीलैंड भी बड़े टूर्नामेंट्स की टीम है, इंडिया तो ऑब्वियसली है। चौथी टीम मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ। माय बिलवड पड़ोसी, आप बिल्कुल हल्का ना लें पाकिस्तान को, आपको सरप्राइज़ मिलेगा, और जिस वक्त हमारी तरफ से आपको सरप्राइज़ मिलेगा ना, तो फिर आप ट्वीट करते हुए भी थोड़ा सा घबराएंगे। आप क्या कहेंगे दिशा? नहीं, सिर्फ इरफान पठान नहीं, गौतम गंभीर भी, और उनके अलावा जो स्पिनर सिख हरभजन,
हरभजन भी इसी किस्म की बातचीत कर रहे हैं। ये सारा वो पैनल है जो हमेशा बहुत प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। इनको अगरचे काफी हद तक काउंटर करते हैं हमारा एक ही बंदा शोएब अख्तर, लेकिन शोएब अख्तर ने भी काफी मायूसी का इजहार किया था रिसेंट पास्ट में जिस वक्त ये टीम सेलेक्ट हुई थी। और लेकिन फिर भी हम सब मिलकर इसको जरूर काउंटर करेंगे। इंडिया अगर परफॉर्मेंस पर नहीं भी आती ना सेमीफाइनल में, तो आपका आईसीसी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप देखें ये कमाई का एक जरिया होता है। इंडिया मेरा नहीं ख्याल के वाइप आउट होगा सेमीफाइनल से, उसको रखा जाएगा सेमीफाइनल के अंदर। मैं परफॉर्मेंस से हटकर भी बात कर रहा हूँ, जो हम सभी जानते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है। आपकी राय हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है जिशान साहब। चलें, आपके लिए तो है। आप बड़ी माशाल्लाह अच्छी बातें कर रहे हैं, और वो जो जुआ और जुआरी और पैसे की बात कर रहे हैं, तो हम एक दिन टेलीफोन कॉल पे लेंगे वो जो बुकी है ना, उनसे पूछेंगे कि वर्ल्ड कप में किसको जिता रहे हैं, क्या आया है, इंडिया को कहाँ लेके जाएंगे। वैसे अच्छा जी, अब चलते हैं सीपीएल के फाइनल की तरफ। वेस्ट इंडीज़ की प्रीमियर लीग है, वेस्ट इंडीज़ की कैरेबियन प्रीमियर लीग है, और गयाना और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो का ये फाइनल हुआ, और ये जीता गयाना ने। गयाना की टीम की कप्तानी कर रहे थे इमरान ताहिर, बहुत जज्बाती भी हुए, रोए भी, और लेकिन उन्होंने ये फाइनल जीत लिया। 10 साल के बाद गयाना जो है वो पहली मर्तबा चैम्पियन बना है सीपीएल का, फर्स्ट टाइम। बहुत छोटा टारगेट था जो कि उन्होंने इजीली अचीव कर लिया। ये हम सीपीएल फाइनल की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे एक उभरते हुए स्टार हैं पाकिस्तान के, साइम अयूब, बहुत अच्छे रहे, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 478 रन बनाए और सिर्फ 3 रन कम थे होप से, जिन्होंने जो टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने 43.5 किया एवरेज, 43.5, और 142 का इनका स्ट्राइक रेट था, 450s थी, 39 चौके थे और 28 छक्के थे। तो हाउ डू यू सी साइम अयूब इमर्जिंग? वाकई में टैलेंट, क्लासिक लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली। और ऐसे से बैट्समैन ना गलत एरा में गलत टाइम में पैदा हो गया, मुझे ये ऐसा लगता है। क्योंकि अब वो जो है ना कि आपने छक्का नहीं मार सकते तो आप बैट्समैन नहीं हैं, तो ये इस टाइम वो वाला दौर चल रहा है। तो साइम अयूब जो है ना वो क्लासिकल, अब वो सईद अनवर की कॉपी बन सकते थे, लेकिन उन बेचारों को शॉट्स बड़ी बड़ी सीखनी पड़ी। हमने उनकी क्लासी शॉट्स जो हैं, अक्सर कभी कभार हम टच देखते हैं पॉइंट से, कवर्स में, स्ट्रेट ड्राइव, ये सईद अनवर का मिड विकेट में ये सईद अनवर का टच नज़र आता है। थोड़ा सा फ़र्क है, ये शोल्डर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इनका शोल्डर बहुत पीछे से ला के तो पूरा घुमाते हैं। वो देखिए, ये अब इन्होंने ना बिग शॉट मारनी है तो ऑब्वियसली आपको बॉडी का स्विंग, लेकिन सईद अनवर से बहुत ज़्यादा मूव करते हैं ये, ज़्यादा सईद अनवर तो बहुत रिस्की थे। उस टाइम पे ये क्रिकेट भी नहीं थी। अब तो आपके नेट्स में ये सारी प्रैक्टिस होती है ना कि मैंने छक्का कैसे मारना, ये सारी प्रैक्टिस जो है वो होती है। साइम अयूब जो है वो बेसिकली, अगर मैं एक चीज़ चाहूँगा, सीपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया 1-2 सीजन्स पाकिस्तान में जो सुपर कप भी होता है और जो पीएसएल होता है, उसके अंदर भी अगर ऐसी सी परफॉर्मेंस दे दें, बहुत मैच्योर खिलाड़ी बन सकते हैं। जिशान जी बहुत शुक्रिया। और साइम अयूब को वेल विशेस, वर्ल्ड कप के बाद कंसिडर अगर कर सकते हैं तो करें, वर्ल्ड कप T20 के लिए, सॉरी वनडे और T20 के लिए। लेकिन अभी पाकिस्तान, जो आपने एक किस्त में बात भी की थी कि वहाँ पर पिचेस और ग्राउंड में तब्दीली हो रही है, पिचेस फास्ट होने की तवक्को है, तो पाकिस्तान के लिए मैं आपसे सवाल से हटकर छोटी सी एक बात करूँगा कि हमें एक तो इनिंग्स बिल्ड करने के लिए प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिंगल्स डबल्स करने वाले। हिटिंग जो है वहाँ पर अभी फौरी तौर पर वो जो छक्के चुके बड़ी हो रही है बाउंड्री, तो इतनी आसानी से नहीं लगेंगे, इसलिए आपको प्लेसिंग पर और सिंगल्स डबल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलराइट जी, इसके साथ ही हमारा आज का द क्रिक एज अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।